आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी फिर अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर हमें 3 शब्द दिया है, इन 3 शब्दों का व्यनारे कैसा बनेगा ये हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जनवरी दिया है, दिसंबर दिया है और महीनों दिया है, इनके बीच व्यनारे कैसा बनेगा ये हमें बताना है। तो देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि उनके बीच में कोई आपस में संबंध दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर जनवरी, दिसंबर महीने मतलब इनका संबंध दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको 100% प्रश्न को सही करने के लिए क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो क्या करना है, आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। वो कैसे देखिए, तो यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जनवरी का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, जनवरी का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना, चाहे दिसंबर का बनाओ या महीनों का बनाओ, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर हम दूसरे शब्द किसका बना लेते हैं, तो यहाँ पर अभी दूसरा शब्द दिसंबर का बनाते हैं। अब दिसंबर का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर जनवरी का डायग्राम बनाया है कि इनका यहाँ पर दिसंबर से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर जनवरी एक महीना है, दिसंबर भी एक महीना, दोनों की दोनों ये महीने हैं, लेकिन दोनों की दोनों महीने तो है लेकिन ये एक दूसरे से अलग है। जनवरी अलग है, दिसंबर अलग है। तो जो दिसंबर का डायग्राम कैसा बनेगा, जनवरी से अलग बनेगा और यहाँ पर अलग बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया महीनों। अब महीनों का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर जनवरी और दिसंबर का डायग्राम बनाया है क्या इनका यहाँ पर महीने से कोई संबंध है या नहीं। तो आप कहोगे जनवरी और दिसंबर दोनों तो अलग अलग है, लेकिन ये दोनों की दोनों महीनों है, क्या है, महीने है, ठीक है। दोनों की दोनों महीने हैं, तो यहाँ पर महीने के अंदर आ जाएंगे और महीने का डायग्राम कैसा बनेगा, बाहर से बन जाएगा। कैसा बनेगा, बाहर से बन जाएगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये वाला डायग्राम ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़िए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न दिया है, इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आना चाहिए ये हमें बताना, ठीक है। तो ये हमारा मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है जब भी आपको ऐसी आकृति मिले तो पैटर्न कैसे पता करना है। तो पैटर्न आपको कैसे पता करना कि सबसे पहले देखिए सबसे बड़ी संख्या भी हमें दिखाई दे रही है और सबसे छोटी संख्या भी दिखाई दे रही है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े की ओर जाते तो ज़्यादा आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, छोटी से बड़ी संख्या का पता करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, छोटी संख्या 4 है, इधर देखेंगे तो 20,160 है। इसका मतलब यहाँ पर अगर 4 से ये संख्या सीधे पता करेंगे तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 4 से इधर वाली संख्या को लाने की कोशिश करेंगे। यानी अगर हम इस 4 से इस वाले 4 का पता करते हैं तो आप कहोगे यहाँ पर इस 4 से इस 4 का पता करने के लिए अगर अंतर देखेंगे तो 0 का अंतर है, ठीक है। तो 0 का अंतर, लेकिन अगर इस 4 से इस 8 को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 का अंतर दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर एक गुना करते, इस 4 का एक गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 एकम 4, तो हमें संख्या कौन सी ये वाली प्राप्त होगी, ठीक है। इसका एक गुना करेंगे तो 4 एकम 4। इसके बाद इस 4 से अगली संख्या लाने के लिए भी हम क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर 8 लिखा है, इसका मतलब 4 का 2 गुना कर देंगे। अभी यहाँ पर हम 4 का 2 गुना करेंगे तो 4 दूना 8, तो ये संख्या प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर 8 से अगली संख्या लाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 24 बनाने के लिए। तो 8 को ऐसा क्या करें कि 24 बनने, तो आप कहोगे 8 को 3 गुना करेंगे तो 8 3 कितना होते हैं, 24 होते, और यहाँ पर 24 लिखा है। अब इस 24 को हमने ले आया, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 24 हम क्या करेंगे, 96 को बनाएंगे। अब 24 को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 96 मिले यानी कि 96। तो आप कहोगे अगर यहाँ पर 3 गुना यानी एक और 24 को 4 गुना करेंगे तो आपको पता है 4 गुना करने पर हमारे पास यहाँ पर 96 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना, अगली संख्या को बताना, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है तो यहाँ पर भी किसी न किसी संख्या का गुना होगा। अब किसका गुना होगा, तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे। कैसे देखिए, जैसे 1 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सीरियल नंबर मतलब 5 गुना होना चाहिए। तो 96 का 5 गुना करेंगे तो आपको पता है 96 का 5 गुना कितना होता है,
तो वो होता है 480। कितना होता है? 480 होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए? 480 होना चाहिए। अब देखिए 480 के बाद हमें अगली संख्या लाने के लिए क्या करना है? यहाँ पर तो पैटर्न के हिसाब से अभी 6 गुना करना होगा। अब 480 का 6 गुना करेंगे तो आपको यहाँ पर 480 का 6 गुना 2880 आना चाहिए। तो यहाँ पर 480 का 6 गुना करेंगे तो 2800 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आएगा? तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 480 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे पैटर्न का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि कितनी वर्गों की संख्या है। यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी है, इस आकृति में कितनी वर्गों की संख्या है ये हमें बताना है। अब वर्गों की संख्या कैसी है? तो हमें आपको यहाँ पर ये बताना है कि जैसे ये इस प्रकार का वर्ग है तो इसकी संख्या कितनी, ये आपको इस आकृति में बताना है। तो देखिए ये तो हमारे पास सिंगल है, ये तो कितना है? सिंगल है। लेकिन हम इसी आकृति को कुछ ऐसी बना देते हैं। कैसी? थोड़ा सा इसको समझिए। अगर हम इसी आकृति को कुछ इस प्रकार का बना देते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? ठीक है, अभी ये हमारे पास इतना सा बना, ये हमारे पास सिंगल है। ठीक है, कितना है? सिंगल है, मतलब एक ही वर्ग है। लेकिन अगर मैं इसमें एक लाइन खींच देता हूँ, ऐसी लाइन खींच दूंगा तो अभी कितने रहेंगे? तब भी हमारे पास कितने रहेंगे? तो आप कहोगे एक ही रहेंगे। क्यों एक ही रहेंगे? सॉरी, क्यों एक ही रहेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखिए वर्गों की चारों भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो इसीलिए इनकी भुजा अलग अलग है, तो अभी तो एक ही है। लेकिन एक लाइन अगर मैं यहाँ से खींच दूँ बीच में से, तो अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो अब आप कहोगे अब एक ये हमारे पास हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास ये बन रहा, एक ये बड़ा वाला हो तो एक हमारा बड़ा वाला आ गया। मतलब टोटल यहाँ पर कितने? तो आपको होगा अब टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 है। अब हमारे पास अभी 5 हो गए। ठीक है, तो वर्गों की जो भुजाएं है वो आमने सामने की बराबर होती है, आयत की बराबर, मतलब चारों भुजाएं बराबर होती है। और आयत में आमने सामने की बराबर होती है, और वर्गों में चारों भुजाएं समान होती है लेकिन आयत में आमने सामने की समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन खींचने पर तो एक ही रहता, लेकिन 2 लाइन खींचते हैं, इसका मतलब यहाँ पर बराबर हो गई चारों भुजाएं। इसका मतलब इस आकृति में कितने हैं? तो इसमें तो 5 है। इसका मतलब अगर इसमें 5 है तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी आकृति इनमें दिख रही है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। कैसे? देखिए जैसे एक आकृति हमारे पास यहाँ पर ये वाली वैसी सेम बनती हुई दिखाई दे रही है, ये वाली, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे यहाँ पर 5 होना चाहिए। कितने? 5। फिर और आगे देखेंगे तो और हमें यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर ये बनती हुई दिखाई दे रही है, ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पर भी उस हिसाब से कितने होना चाहिए? तो यहाँ पर भी उस हिसाब से 5 होना चाहिए। फिर और आगे देखेंगे तो उसी प्रकार की हमें यहाँ से एक और ये वाली बनती दिखाई दे रही है। कौन सी? ये वाली। तो उस हिसाब से यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? तो 5 ही होना चाहिए। फिर और आगे देखेंगे तो एक और हमें यहाँ से ये वाली बनती हुई दिखाई दे रही, मतलब यहाँ पर भी हमारे सेम बनती हुई दिखाई दे रही, तो यहाँ पर भी उस हिसाब से कितना? 5 होना चाहिए। कितना? 5। ठीक है, फिर और देखेंगे तो हमें और भी बनती हुई दिखाई दे रही है, वो कौन सी है? ये वाली। कौन सी? ये वाली। ये वाली भी हमें एक दिखाई दे रही है सेम तरीके से, तो यहाँ पर भी उस हिसाब से कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आपको ये कलर नहीं दिख रहा होगा, मैं व्हाइट कर देता हूँ, एक ये हमारे पास ये वाली बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? तो उस हिसाब से यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। अब देखिए ऐसा देखा जाएगा तो सभी में 5 5 5 है, इसका मतलब इस आकृति में 5 5 25, टोटल कितने हो रहे? तो आपको होगा आसान तरीके से हमें यहाँ पर 25 मिल रहे। कितने? और ऑप्शन में भी 25 दिया है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? तो हमारे पास यहाँ पर कुछ डबल काउंट हो रहा है। अब डबल काउंट कौन सा हो रहा था? आपको हो गए जैसे ये हमारा ग्रीन और लाल दोनों के अंदर है, इसका मतलब ये हमारा डबल काउंट हो रहा है। कौन सा वाला? तो ये वाला डबल काउंट हो रहा है। ठीक है, फिर ये हमारा ग्रीन और यहाँ पर ब्लू के अंदर है, मतलब ये वाला भी डबल काउंट हो रहा है। ये हमारा पिंक और ब्लू के अंदर, इसका मतलब ये भी डबल काउंट हो रहा है। ये हमारा व्हाइट और पिंक के अंदर, इसका मतलब ये भी डबल काउंट हो रहा है। इसका मतलब 1 2 3 4 ये डबल काउंट हो रहा है, मतलब 2 बार गिना रहे हैं। तो इनको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एक साथ गिना रहे थे, तो इसका मतलब 4 इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा? तो 21 मिलेगा। कितना मिलेगा? 21 मिलेगा। यानी यहाँ पर देखिए इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या है? तो वो 21 हो जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जल्दीबाजी में सोल्व करके 25 नहीं लगाना, आपको ये भी देखना है कि कोई डबल तो नहीं गिना रहा, जिससे यहाँ पर आपको दिख रहा था ये डबल गिना रहे थे। वैसे आपको यहाँ पर कलर से स्पष्ट लग रहा था कि इतना ही हिस्सा डबल गिना रहा था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर P Q R S T और U लिखे गए हैं। इस पासे की 3 अलग अलग स्थितियां चित्र में दर्शाई गई है। उस अक्षर का चयन करें
जो क्यू वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। मतलब यहाँ पर हमें 3 पासे दिए हैं और इन 3 पासों में हमारे पास यहाँ पर कुछ लेटर दर्शाए गए, ठीक है, और हमें यहाँ पर बताना कि क्यू के विपरीत क्या होगा। तो आपको पता, हम जब भी एक से अधिक पासे को सोल्व करते तो वहां पर हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। अब कॉमन सतह मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 पासा है, लेकिन हम क्या करते हैं, किन्हीं भी 2 पासों में कॉमन सतह देखते हैं। तो उससे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखने के तरीके पता होना चाहिए। कैसे देखिए, पहले हमें यहाँ पर इन 2 पासों में कॉमन देखना है, कॉमन मिलता है या नहीं मिलता, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना, नहीं मिला तो यहाँ पर देखना है, फिर भी नहीं मिला तो फिर इससे देखना है, ठीक है। तो ये तरीका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले 2 में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन देखते तो कॉमन सतह में क्या दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पर एस पी वाली हमें यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रही है, मतलब हमारे पास यहाँ पर डबल कॉमन है। अब डबल कॉमन है और हमारे पास यहाँ पर क्या था, आपको हो गया आर और यू बच गया। जब डबल कॉमन रहता तो जो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती। अगर आपको यहाँ पर आर का पूछा जाता तो आप आसानी से यू बता देते हैं, और यू का पूछा जाता तो आप आसानी से आर बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्यू का पूछा जा रहा है, क्यू का पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये कि हम यहाँ पर डबल कॉमन में नहीं बता सकते। वैशाला की संभावना में बन सकती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा पासा ये वाला पड़ा है, तो हम क्यों, हमारे पास ये बच्चा है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे छोड़ के आगे देखेंगे। अब आगे कैसे देखेंगे, तो इन दोनों में देखेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन सतह क्या है, तो आप कहोगे पी आर। अब हमारे पास यहाँ पर कॉमन सतह क्या दिखाई दे रहा है, पी आर दिखाई दे रहा है। इन दोनों में पी आर कॉमन सतह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी डबल कॉमन है। इसका मतलब यह है कि बची हुई सतह एस और यहाँ पर टी आपस में विपरीत हो जाएंगे। उस टाइम आर और यू आपस में विपरीत थे, अभी एस और टी। इसका मतलब आंसर हमारा यहाँ से भी मिल सकता है कि अभी बचा एक ही लेटर, अभी यहाँ पर पी है तो क्यू इसका आ जाएगा। यहाँ से हम पता कर सकते हैं डायरेक्ट, अभी अगर आपने पासे को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो यहाँ से भी आंसर लगा के आप आगे बढ़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी इसमें भी डबल कॉमन है तो हम क्या करेंगे, अभी इसे भी छोड़ के आगे देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे, ठीक है। इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या है, आपको कि यहाँ पर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, वो हमें पी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, पी। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पी कॉमन दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जैसे हमें सिंगल कॉमन मिलता है तो हम क्या करते हैं, फिर घड़ी के दिशा में चलते हैं। अगर आपको देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जल्दी प्रैक्टिस करना, तो आप क्या करोगे, वीडियो को 2x कर लीजिए और स्पीड में वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मुझे सिखाना भी जरूरी है कहाँ कर आपकी गलती हो, क्योंकि आपको कोई भी किसी का भी लेटर का विपरीत पूछ सकता है, इसलिए सारा सिखाना जरूरी है। तो अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ही कॉमन मिलता है उसको क्या करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं, जैसे ये पहले पासे का है, दूसरे पासे का, और क्या करता हम घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो यहाँ पर पहले पासे में चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, यू, तो यू लिख लेंगे। यू से आगे चलेंगे तो एस मिला, इसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर यू पहले मिला था, एस बाद में मिला, तो ये लिखा। उसके बाद दूसरे पासे में चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिला, आर मिला, तो आर को लिख लेंगे। और आर के बाद हमें यहाँ पर आगे चलेंगे तो टी मिला, तो पहले आर मिला तो आर को लिखेंगे, लास्ट में टी मिला तो टी को। ऐसा लिखने के बाद आपको पता है आमने सामने करना है, तो इनको आमने सामने कर लेंगे सभी को। अब इसमें पता है यू और आर पहले भी वैसे भी विपरीत निकल गया था, एस और टी पहले भी यहाँ पर डायरेक्ट विपरीत निकल गया था, और यहाँ पर भी निकला। आमने सामने वाले मतलब ये एक दूसरे के विपरीत है। अब यहाँ पर बचा कौन, तो आपको हो गया हमारे पास एक क्यू बच गया, तो क्यू हमारा कॉमन का हो जाएगा। तो यहाँ पर पी का क्या हो जाएगा, क्यू, और क्यू का पी। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है, क्यू का पूछा है, तो क्यू के सामने कौन है, पी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पर सारे का विपरीत निकालना बता दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि दर्पण को नीचे दिखाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर और संख्या दी है, ठीक है, यहाँ पर कुछ लेटर और संख्या दी है। इनको अगर हम एमएन रेखा पर रखते हैं तो इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा, ये हमें बताना है। तो पहला तरीका, सबसे पहले आपको क्या अपनाना है, आपको क्या करना है, आपको पता है कि इनकी छाया इस साइड बनेगी, और सबसे पहले किसका बनेगा, ए का बनेगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, गलती निकालना है। प्रश्न को सोल्व करने से पहले गलती निकालना है। अब गलती कैसे निकालना, देखिए ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर ए वैसा कि वैसा दिखाई दे रहा, मतलब ये हो नहीं सकता, तो यहाँ पर तो गलती है। फिर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर इस वाले भी एक ही बात करेंगे, ये नीचे की ओर झुक रहा, मतलब पहली गलती यहाँ पर निकाली। अब उसके बाद यहाँ पर के है और यहाँ पर क्या है 9, मतलब सबसे पहले आपको पता है ए के बाद के का बनेगा, लेकिन यहाँ पर 9 का बन रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी बचा, ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हालांकि आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर किसका बनेगा, ए का बनेगा। ए कैसा बनेगा, तो ए कैसा, इस टाइप का बनेगा। ये हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद किसका बनेगा, के का बनेगा। अब के का बनेगा तो के का कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, तो के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद किसका बनेगा, 9 का बनेगा, तो 9 हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, तो वो भी दिखाई दे रहा है। एप कैसा बनेगा, तो एप का आपको पता है, एप कुछ इस टाइप से बनेगा। और 3 कैसा बनेगा, तो 3 अगर इधर आके ऐसा बन जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा वाला, ये वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब वाले को गलती कर निकाल के प्रश्न को
सोल्व करना। हालांकि ये सरल है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी ऐसे कचरे टाइप का मिल जाता है, बहुत सारे ऐसे चित्र दे देते तो उसमें हम कन्फ्यूज होते तो गलती निकालना पड़ता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 867 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 419 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 6 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह हमें बताना। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का ही प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यह पता करना है कि यहाँ पर 8 का संबंध 67 से कैसे है और यहाँ पर 4 का संबंध 19 से कैसे है, यह हमें सबसे पहले पता करना है। फिर हमें सेम तरीके से यहाँ पर 6 का बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया कि 8 का संबंध किससे दिया, तो 8 का संबंध हमें यहाँ पर 67 से दिया है। और 4 का संबंध किससे दिया है, तो 4 का संबंध हमें यहाँ पर 19 से दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इनका संबंध पता करेंगे कि ये कैसे दिया है। फिर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर 6 का बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सेम तरीके से 6 का बताएंगे। तो अब देखिए सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर 8 छोटी संख्या है और 67 हमारे पास बड़ी संख्या है। तो जब भी हम यहाँ पर संबंध पता करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या को पता करने की कोशिश करते हैं छोटी संख्या से। और छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या हो तो या तो हम गुणा करते हैं या फिर वर्ग या घन करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, 67 हमारे पास बड़ी संख्या है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या कर सकते थे, आपको हम वर्ग करके देखते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर 8 का वर्ग करते हैं तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग होता है 64। कितना होता है, 64। और यहाँ पर कितना लिखा है, 67 लिखा है। यानी यहाँ पर 67 लिखा, मतलब इसमें क्या करा, वर्ग करके 3 प्लस कर दिया है। हमने यहाँ पर 3 प्लस करा तो यहाँ पर 67 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 67 आ गया है। अब सेम तरीके से सेम लॉजिक से हम क्या करते हैं, 4 से 19 का भी पता करते, जैसे हमने यहाँ पर अभी 67 का पता किया है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग होता है 16। कितना होता है, 16। जैसे हमने यहाँ पर वर्ग करके 3 प्लस किया तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वर्ग करके 3 प्लस कर देंगे। तो 16 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। और 19 भी यहाँ पर लिखा है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला कि वर्ग करके 3 प्लस करना है तो यहाँ पर दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। ये हमने लॉजिक का पता किया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, हम 16 का बता देंगे। तो 16 का पता करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यानी 6 का। ठीक है, तो 6 का भी क्या करेंगे, सेम तरीके से वर्ग करेंगे। अब 6 का वर्ग कितना होता है, तो आपको 6 का वर्ग होता है 36। कितना होता है, 36। जैसे हमने यहाँ पर वर्ग करके 3 प्लस किया, यहाँ पर वर्ग करके 3 प्लस किया, तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 3 ही प्लस करेंगे। तो 36 में 3 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आपको 39 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 6 का संबंध किससे होगा, 39 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए 39 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले संबंध पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि सेंस बल को 10 लिखते हैं और यहाँ पर सैमुअल्स को 9 लिखते हैं तो यहाँ पर नडाल को कैसे लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड क्या दिया है, संख्या दिया है। यहाँ पर भी लेटर का कोड संख्या दिया है। तो हम जब भी कोडिंग डिकोडिंग में लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है तो उन लेटरों को संख्या में बदल के क्या करते हैं, लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर संख्या को देखें तो संख्या हमारे पास छोटी संख्या है 10 और यहाँ पर भी 9 हमारे पास छोटी संख्या है। जब आपको छोटी संख्या मिले तो अचानक से आपको यहाँ पर उन लेटरों को संख्या में बदलने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अगर बदल भी दोगे, मान लो तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे एस हमारे ABCD में 19 नंबर पे आता है, ई हमारे ABCD में 5 नंबर पे आता है। ऐसा अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर संख्या हमारे पास बड़ी बड़ी आ रही है और यहाँ पर छोटी संख्या लिखी है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, उन लेटर को काउंट करके संख्या लाने की कोशिश करना। वो कैसे, देखिए तो यहाँ पर सेंस बल में क्या लिखा है, मतलब कितने लेटर है, तो आपको यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर टोटल लेटर कितने, तो आपको इसमें टोटल लेटर की संख्या 8 है। कितने, 8 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना लिखा, 10। यानी 10 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी ओर से 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने, 10 हो जाएंगे। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, सैमुअल्स का भी लाने की कोशिश करेंगे। अब सैमुअल्स में भी क्या करेंगे, लेटर को गिन लेंगे सेम तरीके से। यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर टोटल लेटर कितने, तो आपको 7 है। और यहाँ पर कितना लिखा है, 9 लिखा। मतलब इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर जैसे 2 प्लस किया तो यहाँ पर भी 2 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 2 प्लस करने पर 10 है। तो हमने यहाँ पर एक ही तरीके से दोनों संख्या का पता किया, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, नडल का भी बता देंगे। तो सबसे पहले गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितने, तो आपको 5 लेटर है। अब जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, लेटर को गिन के 10 प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 प्लस कर लेंगे। तो 5 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। यानी कि नडल का संबंध किससे होगा, 7 से होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 7 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वह मेरी बहू की सास के बेटे की दादी है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है, ये हमें बताना। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको किसी तस्वीर या किसी फोटो को इशारे करना या संकेत करने के लिए प्रश्न आए तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद को लेकर प्रश्न को सोल्व करना है। जिसे मैं आपको बोल रहा हूं, आप बस स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आप इधर उधर मत देखिए, स्क्रीन पे देखिए और आप खुद को समझिए। मैं आपको खुद को लेकर प्रश्न को सोल्व करता हूं। ठीक है, आप अपने आप को मानना। ठीक है, तो आप अभी स्क्रीन पर देखिए। अब यहां पर देखिए आप खुद को मान रहे हो। ठीक है, इतना समझना कि आप खुद को मान रहे हो और मैं भी आपको मान के सोल्व करूंगा। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, मतलब एक तस्वीर है और उस तस्वीर में महिला है। ठीक है, एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, मतलब एक पुरुष कहता है, इसका मतलब क्या है कि आप कहते हो। ठीक है, आप पुरुष बन जाओ और आप कहते हो, आप क्या कहते हो कि वह मेरी बहू। वह मेरी बहू का मतलब क्या है कि मतलब वो आपकी बहू। ठीक है, आपकी बहू की सास। अब आपकी बहू की सास, इसका मतलब क्या है, आपकी बहू मतलब आपके बेटे की पत्नी। आपकी बहू मतलब आपके बेटे की पत्नी और आपके बेटे की पत्नी की सास मतलब आपकी पत्नी, क्योंकि आपके बेटे की बहू की मतलब आपके बेटे की पत्नी की सास क्या लगेगी, तो आप कहोगे आपके मतलब आपकी बहू की सास कौन हो जाएगी, तो आपकी पत्नी हो जाएगी। तो आपकी पत्नी मतलब देखिए सास के बेटे की दादी, सास के बेटे की दादी है। यहां पर क्या कह रहा है, सास के बेटे की दादी है। अब बहू की सास मतलब अपनी पत्नी, मतलब आपकी पत्नी, और आपकी पत्नी के बेटे की दादी, इसका मतलब क्या है, आपके पत्नी की बेटे की दादी मतलब अपना भी बेटा है, और अपने बेटे की दादी वो अपनी क्या लगेगी। यहां पर कह रहा है कि महिला पुरुष से क्या संबंध है, तो पुरुष की वो महिला क्या लगेगी, तो आप कहोगे माँ लगेगी, मतलब वो आपकी क्या लगेगी, माँ लगेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, एक पुरुष क्या कहता है कि वह मेरी बहू। मेरी बहू मतलब ये है कि मान लो ये पुरुष है। ठीक है, ये पुरुष है, वह मेरी बहू। मेरी बहू का मतलब ये है कि इसकी क्या है, तो आप कहोगे इसकी मेरी बहू। मेरी बहू का मतलब क्या है कि ये बेटे की पत्नी है। ठीक है, ये इसका बेटा है, मतलब यहाँ पर मैं पुत्र कर लेता हूँ। ठीक है, ये पुत्र है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पुत्र की यहाँ पर क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, मतलब ये पुत्र की पत्नी है। तो मेरी बहू की सास, यहाँ पर क्या है, मेरी बहू की सास मतलब मेरी बहू की सास का मतलब क्या है कि मेरी पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो ये मेरी पत्नी है। ठीक है, पत्नी के बेटे की दादी, पत्नी का बेटा मतलब मेरा भी बेटा और पत्नी का भी बेटा की दादी मतलब मेरी माँ हो जाएगी। दादी मतलब मेरी माँ। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, मतलब यहाँ पर ये पुरुष की महिला क्या लगेगी, तो आप कहोगे ये हम खुद है, और ये ऊपर वाली जो महिला है वो क्या लगेगी, तो आप कहोगे हमारी माँ लगेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ए वाला। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, खुद को लेकर प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुने, मतलब दिए गए विकल्पों से भिन्न को चुनिए। मतलब यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 3 किसी न किसी एक प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, क्योंकि इसके भी 3 प्रश्न पूछे जाते हैं विषम चुनने के, एक शब्द वाला, एक संख्या वाला और एक लेटर वाला, जो कि ये लेटर वाला हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या करना, भिन्न को चुनना है। तो यहाँ पर लेटर का कैसा पता करेंगे कि सीरियल में लेटर कैसे लिखें, कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे जे से एल को देखेंगे, तो जे से एल, जे 10 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, मतलब इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर +2 हुआ। और एल से के को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एल से के मतलब यहाँ पर -1 हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एम से ओ को देखेंगे तो एम 13 पे, ओ 15 पे, मतलब इसमें +2 हो रहा है, यहाँ पर +2। और ओ से क्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है, कितना, +2। फिर यहाँ पर आर से टी को देखेंगे तो आर से टी मतलब यहाँ पर भी +2। और टी से वी को देखेंगे तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है, कितना हो रहा है, +2। फिर एस से यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में +2। और यू से डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में यू से डब्ल्यू मतलब +2। अब आपको यहाँ पर सभी में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, कौन सा वाला, ये वाला। यहाँ पर क्या हुआ, सभी में +2 हुआ, लेकिन इसमें +1 हो रहा है। यहाँ पर +1 हो रहा मतलब तीनों में से ये अलग है, यही भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको यहाँ पर भिन्न चुनना था तो ए से पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे।
अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के स्वरूप पैटर्न को पूरा करेगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक आकृति है, ये वाली खाली आकृति है, ठीक है। इस आकृति में हम किस विकल्प को रखेंगे कि ये आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा आकृति पैटर्न को पूरा करने वाला प्रश्न, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि गलती ही हमें यहाँ पर गलती निकालना है। कैसे गलती निकालना, देखिए सबसे पहले आपको पता है त्रिभुज का इतना हिस्सा होना चाहिए। कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो बनेगा, तो ये त्रिभुज ऐसा, तो इतना हिस्सा देखिए। अगर हम इतना हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर नहीं है, मतलब ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला नहीं हो सकता है। फिर हम और गलती निकालते हैं। अब गलती क्या निकालेंगे, तो ये मोटी लाइन हमें सबसे पहले देखना है, ठीक है। ये वाली मोटी लाइन देखना है। उसके बाद एक और उसके जस्ट बाद भी मोटी ही लाइन है, ठीक है। एक और जस्ट बाद दोनों की दोनों मोटी लाइन है। अगर हम दोनों की दोनों मोटी लाइन की बात करेंगे तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर एक पतली लाइन बीच में आ गई, मतलब यहाँ पर भी गलती है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दोनों एक साथ मोटी लाइन मिलना था, तो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पतली लाइन खींची हुई आ रही है, ये वाली पतली लाइन। तो अगर हम इनमें देखेंगे तो इसमें भी पतली लाइन है, इसमें भी पतली लाइन है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इस पतली लाइन से हमें ये वाली इस वाली लाइन को क्या करना है, यहाँ पर पूरा करना है, यहाँ तक लाना है, ठीक है। यहाँ तक लाना है, तो यहाँ तक देखेंगे तो ये अधूरा है, यहाँ पर पूरा चले गया, मतलब यहाँ पर हमें गलती दिख रही है, ठीक है। वैसे यहाँ पर गलती दिख रही है, क्यों गलती दिख रही है, तो आप कहोगे क्योंकि यहाँ से ये वाला ऐसा बनेगा, ऐसा बनने के बाद आपको पता है थोड़ा सा इधर जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसा बनेगा। तो इसीलिए ये वाली लाइन ऊपर तक जाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो गलती दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर इस आकृति पैटर्न को पूर्ण करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।